अबाउट द इसरो 100th जो हम सैटेलाइट प्रोजेक्ट किए हैं। सैटेलाइट से जो सैटेलाइट हमने भेजा, व्हाट इज द लॉन्च पैड का क्या नाम है? GSLV F-15। यहाँ पे हम क्रायोजेनिक स्टेज इंडिजीनियसली अपना खुद का बनाया है। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखें। इसमें एक जगह दिया है कि नाविक सिस्टम को भी हम प्रोजेक्ट करें। नाविक सिस्टम का कभी नाम सुना है? इंडिया का नाविक सिस्टम क्या है? GPS का नाम सुना है? इंडिया का GPS नाविक सिस्टम है। ठीक है, तो लेकिन इसका रेंज कम है। हम भी अपना GPS अभी तक हम US का यूज करते थे, खुद का जो डेवलप कर रहे हैं वो हमारा नाविक है। नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब 7 सैटेलाइट का यूज करके हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पूरी हम नेविगेशन सिस्टम को इस पे हम करें। जो टोटल इसका डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ठीक है, सराउंडिंग द इंडिया। रेजोल्यूशन जो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं 5 मीटर। मतलब उस सैटेलाइट से देखेंगे तो 5 मीटर तक का लैंड साफ साफ दिखेगा, हम नहीं दिखेंगे। हम लोग तो छोटे हैं ना, 1.5 मीटर। लेकिन जो लैंड का नहीं, आप लोग देखते होंगे कि लैंड तक दिखा देता है। GPS पे आप लोग ढूंढते होंगे तो एकदम एग्जैक्ट वहां कौन खड़ा है वही नहीं दिखाता होगा, वहां पे का एरिया दिखा देता होगा। तो वो 5 मीटर रेजोल्यूशन का मतलब यही हुआ कि 5 मीटर तक क्लियरिटी दिखेगा, उसके नीचे हम लोग नहीं देखेंगे। उसके नीचे भी देख लेते हैं। US वालों के पास GPS सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनकी क्लियरिटी बहुत हाई है, तो वो हर एक इंसान तक को देखते हैं कि कौन वहां पे खड़ा है। यहाँ पे GPS सिस्टम इन्होंने इस समय जो है दुनिया के लेवल पे चाइना, रशिया, EU, US और इंडिया के पास है। बाकी लोग ग्लोबल लेवल पे है, हम अभी 1500 किलोमीटर जो हमारा रेंज है। इन्होंने जो सैटेलाइट का यूज किया उसमें हम 20 हैं, हम साथ ही में इतना अचीव किए, ये लोग ज्यादा किए हैं। तो हम लोग इसको एक्सपैंड करके कोशिश करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे जाए। अभी हमारी कैपेसिटी 60 सैटेलाइट करके 1500 किलोमीटर तक है। क्लियर? बिलव्ड विटनेस, आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी महात्मा गांधी का। ठीक है, तो आज आर्टिकल निकला है कि मनु गांधी उनकी एक पोती थी। तो मनु गांधी वॉज वेरी क्लोज टू द महात्मा गांधी। तो वही इनकी कुछ डायरीज हैं, उनमें लिखा है कि वो हमेशा ऑब्जर्व करती थी, लिखती रहती थी। ठीक है, यहाँ पे है कि जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, कई बार पूछता है, एक बार UPSC ने पूछा है ये कि सत्यमेव जयते कहाँ से हम लोगों ने लिया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे नहीं, गांधी जी का आप देखिएगा कि दो लेडीज के साथ वो हमेशा अपना सहारा लेके चलते थे। तो उसमें मनु गांधी हमेशा थी, वो अपनी डायरी मेंटेन करती थी कि क्या कब होना है। तो वही उन्होंने डायरी में लिखा था कि जो लास्ट डायरी उन्होंने मेंटेन किया था कि गांधी को आज जिस दिन डेथ हुआ था और उस दिन जब वो घर में पहुंचती हैं तो उन्होंने लिखा है कि लास्ट उन्होंने लिखा है कि वी रीच द क्रिमेशन ग्राउंड एट द 5 PM, कि कब हम उनको जलाने के लिए गए। एंड हाउ वुड आई इंटर द रूम बेरेफ्ट ऑफ द बापू प्रेजेंस। जैसे काफी दुखी थी जब वो जला के आए लोग, कि अब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें यू शुड नो। गांधी का भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि एक बार गांधी एक्सप्लेन लेडी माउंटबेटन कि आई एम नॉट ओनली ए ग्रैंड फादर टू हर बट ऑल्सो हर मदर। आई विश टू कल्टिवेट द आइडियल्स दैट इवन ए मैन कैन बिकम ए मदर। वो बोला भी था अपनी स्टेटमेंट में, मनु गांधी ने कई बार बोला भी था कि जो गांधी जी का था और भी जो उनके साथ में जितनी भी लेडी थी उनका काफी एक तरीके से मैटरनल था, कि काफी केयरफुल थे। तो दीज आर द थिंग्स। थोड़ा फिलॉसफी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी एक्शन लेते थे और वो जो थी वो ऑब्जर्व करती थी। तो वहाँ पे ये सब चीजें हैं, कुछ उपनिषद के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये सब नॉर्मल काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में कहीं कहीं आप यूज कर सकते हैं। ये जैसे एक सीन दिया हुआ है उसी का, खान अब्दुल गफ्फार खान पीछे है, मृदुला सारा भाई है साथ में। एंड सारा भाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो इंडियन स्पेस का भी काफी बाद में माना जाता है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो सी वॉज द वाइफ ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लॉ एक्सपोज द डोमेस्टिक वर्कर टू एब्यूज। तो डोमेस्टिक वर्कर जैसे आपके घर में
जो बर्तन के लिए आती हैं, आपका जो सफाई करने के लिए आते हैं, तो दे आर द डोमेस्टिक वर्कर्स। और डोमेस्टिक वर्कर्स मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। एक तो चार दीवारी के अंदर में काम करना होता है, तो एक तो इनकी प्राइवेसी का टोटली एक तरीके से वल्नरेबिलिटी होती है कि किस तरीके के फैमिली में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी होती है। दूसरा ये है कि कोई लॉ नहीं है, मैक्स यूनियन लेवल पे भी कोई लॉ नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पे लॉ बनाया, वो भी बहुत इक्का दुक्का है। आप गेस कीजिए कौन स्टेट हो सकता है? साउदर्न ही स्टेट होंगे। तो इट इज द केरला, महाराष्ट्र एंड आई थिंक तमिलनाडु। तीन स्टेट हैं जिनके पास लॉ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला। यूनियन लेवल पे कोई लॉ नहीं है। अब एक तो उनका प्राइवेसी का इश्यू है, दूसरा कि वेज उनका फिक्स नहीं होता है, आप जितना मन करता है उतना देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कि वेज कोई काम करा के देता भी नहीं है, तो उसके लिए भी लॉ नहीं है, तो वो क्या एफआईआर करने जाएंगे? कोई लॉ रहेगा तब होगा ना कि डोमेस्टिक वर्कर का एक मेरा वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी उनको काफी दिक्कत होती है। आर यू गेटिंग ना कि लॉ का एब्सेंस में क्या है, कोई बोर्ड नहीं है। जैसे बोर्ड होता है ना, वो डिसाइड करता है कि वेज इतना मिनिमम रहेगा, इससे ज्यादा आप कम दे नहीं सकते हैं। एक होता है कि जो वर्किंग कंडीशन भी बहुत खराब होता है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनका वर्किंग कंडीशन, आपको आप पैसा देंगे 1,000, काम कराएंगे उसका 3 गुना। मानिए जैसे आप खाना बनाने के लिए लगा के रखें और आपके घर में मानिए एक की जगह पे 5 लोग आ गए, तो आप बनवाएंगे, लेकिन नॉर्मल आप किसी दुकान पे 5 लोग के एक की जगह 5 खाएंगे तो 5 गुना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ ये नहीं है, तो आप उसी पैसे में आपने कहा सिर्फ सफाई करना है, फिर आप जाके उनसे कपड़े भी धुलवा रहे हैं, फिर आपका दिवाली आया तो पूरा घर का अलमारी अलमारी भी साफ करा लिया। अरे ना, तो यहाँ पे लॉ नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई है। और सोचिए सबसे ज्यादा लॉ उन्हीं के लिए होना चाहिए, लेकिन जिनके लिए होना चाहिए सबसे ज्यादा वो एब्सेंट है, और जहाँ पे कम होना चाहिए वहां जरूरत से ज्यादा लॉ है। तो दिस इज द पैराडॉक्स। वेरियस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे मैटरनिटी लीव तो आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं। चाइल्ड केयर, आपने कभी देखा होगा कि डोमेस्टिक वर्कर्स का छुट्टी दिया, कहा कि 6 महीने का लो, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, नहीं होता है ना। जो मैटरनिटी लीव है नहीं है। एजुकेशन असिस्टेंस की बच्चा का कभी उनके पढ़ाई वढ़ाई को जरूरत पड़ी तो कोई नहीं देगा। मेडिकल एक्सपेंस वो तो कभी दे नहीं सकते। तो ये सब चीजें मिसिंग है ड्यू टू द लैक ऑफ द लॉ। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स एंड द दिल्ली पुलिस को जो कल 26 जनवरी का बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट के लिए दिया गया है, तो पीसीएस में ये पूछ सकता है, सिर्फ याद करना पड़ेगा आपको। दूसरा है महाराष्ट्र रिपोर्ट टू गिलियन बैरे डेथ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना 2 दिन से, व्हाट इज द गिलियन बैरे सिंड्रोम। इसमें मेन बीमारी क्या है? पैरालिसिस होगा, जो नर्व सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। पहले ये लग रहा था कि ऑटो इम्यून अटैक हो रहा है, खुद का इम्यून सिस्टम अटैक हो रहा है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है ड्यू टू द फूड और वाटर कंटेमिनेशन के कारण आ रहा है और उसके कारण अटैक हुआ है। जो मैक्सिमम केसेज स्टार्ट हुई थी पुणे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बॉम्बे में भी अभी इसका केस मिला है, तो अभी महाराष्ट्र तक ही कन्फाइंड है। तो दीज आर द न्यूज, दीज आर द इंफॉर्मेशन यू शुड बी अवेयर ऑफ। अभी रजौरी का था कि वहां पे एक मिस्टीरियस डेथ हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। 13 लोगों का डेथ हो गया था, पूरे गांव को उन्होंने बंद करके रखा था कि न लोग अंदर से बाहर जाए। लेकिन अभी डेथ का केसेस नहीं है, अभी न्यू केसेस नहीं आए, तो वहां पे भी अभी भी कंफ्यूजन है कि असली रीजन क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाटर कंटेमिनेशन था, कुछ ने कहा कि फूड कंटेमिनेशन था, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना होगा, पूछेगा तो पूछेगा कि कौन सा गाँव में ये था, तो बदला नाम था गाँव का, बद्दल, बद्दल विलेज है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी है, ठीक है। और स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। पीसीएस में पूछेगा इस तरीके का कि अभी एक मिस्टीरियस डेथ का केस पाया गया था दिसंबर और जनवरी 2025 में, तो गांव का नाम दे देगा, और या अधिक से अधिक वो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.